अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये जो 7 दिन है अगले जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हैं। पिछले हफ्ते की जो पॉजिटिव चेंजेस थी टाइम बिहेवियर में, फ्यूल ऑफ योर स्किल्स वो हाई लेवल थी, और इस हफ्ते उससे भी ज़्यादा ताकतवर सिचुएशंस पैदा होने वाली हैं। अगर कोई एरीज़ टाइम साइंसेस को समझकर अपनी सलाहियतों को सही सिमतों में बरूएकार लाना चाहे तो ये टाइम जो अगले 7 दिनों में आने वाला है ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक 2 चेंजेस आएंगी और दोनों ही चेंजेस एरीज़ पर गोल्डन सीजन की तरह साबित होंगी। 24 जनवरी को आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके यहाँ ऑर्बिटल मूवमेंट करते करते आपके 10th एंगल पर पहुँच जाएगा। वहाँ वो काफ़ी बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। जब भी मार्स 10th एंगल पर देखा गया है, जब भी मार्स को 10th एंगल पर हमने एज अ प्रोफेशनल रीड किया है, वो हमेशा एरीज़ मेल फीमेल ऑल टाइप ऑफ एरीज़ के लिए मटीरियल साइड की ग्रोथ की वजह बनता है। ऐसे एरीज़ उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं जिनका ताल्लुक फोर्सेस से है, एथलेटिक्स से है, एथलीट हैं, फोर्सेस के लोग हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, या फिर जिस्मानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने वाला कोई एरीज़ हो, जैसे पहलवान, रेसलर्स या फिर वॉरियर्स, सम टाइप ऑफ थिंग्स, इवन सोल्जर्स, ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, पुलिस फोर्स से लेकर मिलिट्री तक सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। और इसी तरह बिल्डर्स। मार्स रिप्रेजेंटेटिव है जिस्मानी क़ुव्वतों का, मार्स रिप्रेजेंटेटिव है डिसिप्लिन का, मार्स रिप्रेजेंटेटिव है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, न्यू रूल मेकिंग। गवर्नमेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट मेंबर है जो कि एरीज़ है और फिर उसके लिए मार्स उसके 10th एंगल पर आ गया है, आ जाएगा 24 दिसंबर को, तो उसके इख्तियारात में या उसकी बातों में या उसकी परफॉर्मेंसेस में ज़रूर ब ज़रूर ग्रोथ आएगी। मार्स के 10th एंगल पर होने से जो मैंने एडवांटेजेस अभी गिनवाए ये सब मटेरियल टाइप के एडवांटेजेस हैं। रुपया, पैसा, इख्तियारात, जिस्मानी क़ुव्वत, फेस वैल्यू, परफॉर्मेंसेस, स्टैमिना, सम सॉर्ट ऑफ, ये सब मटेरियल। इसके नॉन मटेरियल एडवांटेजेस क्या हैं? एरीज़ का ये रूलिंग प्लैनेट है एज़ यू नो, सो इससे तमाम फितरी सलाहियतें री-स्ट्रेंथ होंगी, री-स्ट्रेंथ, री-पॉलिश, रीबॉर्न, वो तमाम क्वालिटीज़ जो किसी वजह से डंप हो गई थी वो स्टेबल, स्मूथ एंड ग्रोथ में जाएंगी। मार्स शॉर्ट टर्म प्लैनेट है लेकिन लॉन्ग टर्म एरिया में आने लगा है कैप्रिकॉर्न हाउस में 24 को। शॉर्ट टर्म प्लैनेट अगर लॉन्ग टर्म एरिया में आके एग्जॉल्टेड हो, बेनिफिशरी हो, फ्रेंडली हो, फ़ायदा देता हो, तो वो जितने हफ्ते इस एरिया में रहेगा, यहाँ जो आप बुनियादें रखेंगे अपने काम की वो रिज़ल्ट लंबे देंगी, बड़े देंगी, ईजी होंगे और आपकी तवक्कुआत से बढ़कर होंगे। अदरवाइज़ ये गोल्डन सीज़न 6 हफ्तों पर मबनी होगा। अमूमी तौर पर मार्स किसी एक एंगल पर 6 से 8 हफ्ते रहता है। 6 से 8 हफ्ते का सीज़न कोई मेजर चेंज नहीं लाया करता। अमूमी तौर पर 6-8 हफ्ते अगर बाहर आ भी जाए तो क्या कर लेगी? 6-8 हफ्ते में हम घर नहीं बना सकते तो बिल्डर्स को कहाँ से फ़ायदा हो जाएगा? 6-8 हफ्ते अगर सोल्जर्स को या मिलिट्री पर्सन को गोल्डन सीज़न मिल भी जाए तो 6-8 हफ्तों में क्या पैसे उन्हें मुयस्सर आ जाएंगे? बात ये नहीं है। बात यह है कि 6 से 8 हफ्तों के गोल्डन सीज़न की ये सीडिंग आपके लिए गैर मामूली लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज ये सैटर्न एंगल पर है, कैप्रिकॉर्न एंगल पर है और यहाँ पर इसकी ग्रोथ गैर मामूली होगी। एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, ये बड़े एडवांटेजेस पैदा करेगी। एंड दूसरी खबर मेरे पास एरीज़ आपके लिए ये है कि 28 जनवरी को वीनस जो रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट हो जाएगा। वीनस के डायरेक्ट होते ही आपकी ज़िंदगी में जो इमोशनल साइड है, जो रोमांस साइड है, जो लव कनेक्शंस हैं, सोल प्लेजर्स हैं, रिलेशनशिप साइंसेस हैं, वो सब इंक्रीज़ करने लगेंगी। एंड आपकी अपनी एबिलिटीज़ एक फैमिली वेलफेयर के लिए प्लान करने लगेगी। आपकी अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने लगेगी, या फिर तमाम वो एरीज़
जो पिछले 1 महीने से अपने रिश्तेदारियों को अपनी सलाहियतों से नहीं चला पा रहे थे, कंप्लेन्स आ रही थी, नाराज़गियाँ पैदा हो रही थीं, छोटे छोटे झगड़े भी पैदा हो रहे थे, कुछ अदावतें पैदा हो रही थीं, वो लोग री-इस्टैब्लिश हो जाएंगे, वो लोग ठीक हो जाएंगे, उनके दरमियान दोबारा मोहब्बतें पैदा होने लगेंगी। जो उन लोगों ने बहुत ही नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया था, एंड पॉइंट डिसीजंस की तरफ चले गए थे, बिग पेनल्टीज बेयर करने के लिए तैयार हो गए थे, वो 29 जनवरी से अपने अंदर दोबारा पोलाइटनेस देखेंगे, सेक्रीफाइसिंग नेचर देखेंगे, मेल हैं तो भी, फीमेल हैं तो भी। लेकिन इस बात से ये जहन में ज़रूर रखिएगा एरीज़, जिन फैमिली वाले एरीज़ ने, या जो मोहब्बत की फील्ड में एरीज़ हैं और पिछले 1 महीने में वो लड़ाई झगड़े में मुलव्वस रहे हैं और रिलेशनशिप के वो प्लेजर्स वो गेन नहीं कर सके जिस लेवल के वो एरीज़ हैं, वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि वो सेंसिटिव हैं फॉर द वीनस। जब वीनस अच्छा हुआ, वो लोग मोहब्बत में मुब्तला हो गए, दोबारा प्लेजर्स आ गए, दोबारा अटैचमेंट्स आ गई, दोबारा लाइफ स्टेबल स्मूथ हो गई, रिलेशनशिप डिसीजंस होने लगे, सेरेमनीज़ परफॉर्म होने लग गई। बट ये जो 19 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक का टाइम था, सिर्फ 1 महीना तकरीबन, या 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 10 दिन आपको लव फ्यूल फ्रॉम द नेचर नहीं मिला और आपके यहाँ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, वेरिएशंस, मूड स्विंग्स, हार्श टॉकिंग, अग्रेशन फिट्स, ड्राई नेचर, नॉन रोमांटिक बिहेवियर। तो इसका वाज़ेह मतलब क्या हुआ कि आप वो तरज़ की फितरत रखते हैं जिसमें अगर नेचुरली फूल खिलें तो खिलें, आप नहीं खिला पा रहे। नेचुरली अगर खुशियाँ आ जाएं मोहब्बत की तो आ जाएं, आप नहीं ला पा रहे। नेचुरली अगर आपके अंदर हम्बलनेस आ जाए बाय द सोलर सपोर्ट तो आ जाए, अदरवाइज़ आप अपने अंदर हम्बलनेस पैदा नहीं कर पा रहे। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी एक सेक्टर में आप काफ़ी वीक हैं। लेकिन जो लोग 19 दिसंबर से 29 जनवरी तक रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस को बर्दाश्त किए, उनकी मोहब्बतों में कोई कमी नहीं आई, उनके रिश्तों में कोई कमी नहीं आई, उनके मूड में कोई कमी नहीं आई। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट दे आर स्ट्रॉन्ग एरीज, स्पेशली इन लव साइड। सो यही चीज़ें सीखने की होती हैं कि गर्मियों में मेरा बिहेव कैसा हो जाता है, डे टाइम में मेरा बिहेव कैसा हो जाता है, नाइट टाइम में मेरा बिहेव कैसा हो जाता है, ख़िज़ा में मेरा बिहेव कैसा हो जाता है, सर्दियों में मेरा बिहेव कैसा। दिस इज़ रियल स्किल परफॉर्मेंसेस। अगर किसी आदमी को पता है कि विंटर शुरू होते ही मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो दैट मीन्स वो विंटर सेंसिटिव है, उसे उसकी केयर करनी चाहिए। अगर किसी को पता चले कि वीनस की रेट्रोग्रेशन से मेरे मूड स्विंग होने लगते हैं तो दैट मीन्स वो वीनस सेंसिटिव है। सो ये बड़ी मोटी मोटी सी बातें हैं जिनको अगर आप थोड़ा समझ कर चलेंगे तो आम 2 स्टार नॉलेज से आप कई गुना आगे की बातें समझ सकेंगे। ये बात बहुत कॉमन है एरीज, जनरल सी बात है, फिर बात करके ख़त्म करते हैं। जो वाज़े निशानियाँ होती हैं, जैसे सूरज का तुलू होना हर ही रीड करता है, हर ही बंदा, इवन कोई ब्लाइंड आदमी होगा वो भी रीड कर जाएगा कि सूरज तुलू हो चुका है। सूरज एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, सूरज का तुलू होना, सूरज का ग्रूब होना, सूरज का पीक पर आना। लेकिन ये हर ही कॉमन सेंस एंड कॉमन या एवरेज थिंकिंग वाले लोगों के लिए भी ये एक निशानी है। इसमें आपका कोई कमाल नहीं, ये तो सभी देख लेंगे। जो लोग ढूंढ कर राज लेकर आते हैं फितरत के या छुपी हुई चीज़ों को ढूंढते हैं, वो जीनियस कहलाते हैं। वीनस आपको पता नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर उसने अपनी ज़िंदगी उसमें लगा दी और वो आपको बता रहा है कि वीनस रेट्रोग्रेड हो गया, चलो इतना भी आप समझ जाएं बड़ी बात है। अदरवाइज़ ये खुद आपको करना था। लाइफ स्टाइल में टाइम बिहेवियर्स, टाइम प्रोडक्शन, टाइम पैदा कहाँ से हो रहा है, सुबह कहाँ से आती हैं, शामें कैसे हो जाती हैं, कैसे आपकी आंखें रात में काम करना कम कर देती हैं, कैसे आपका जहन रात में सोने की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जो काम आप सारा दिन उन्हीं सब्जियां एंड गोश्त खा के कर रहे थे, रात में क्या हो जाता है कि हमें नींद आने लग जाती। दीज आर द रूटीन, दीज आर द टाइम बिहेवियर्स। कैसे सुबह के वक़्त ही फूल खिलते हैं, कैसे सुबह के वक़्त ही बाद नसीम, बाद सुबह गाही जो वो सुबह के वक़्त ही चलेगी। तो दीज आर ऑल साइंसेस जो ह्यूमन नेचर्स पर, इमोशंस पर, परफॉर्मेंसेस पर, इवन रिवॉर्ड्स पर भी असर करती है।
खैर बात लंबी हो गई। ये 2 इवेंट्स थे एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अदरवाइज़ आपका जो प्लानिटरी सेटअप है वो अच्छी खासी पॉजिटिव फॉर्म में है। सूरज आपके 11th एंगल पर है, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 10th एंगल पर है, वीनस डायरेक्ट हो चुका है, आप हो जाएगा 29 जनवरी को, एंड वो भी आपके 10th एंगल पर ही डायरेक्ट होगा। सो ऑलमोस्ट यू आर गोइंग गुड विद द सपोर्ट ऑफ टाइम। कोई एरीज इस वक्त शिकायत ना करे कि मैं नाकाम हो रहा हूँ और नाकामी की वजह मेरे छुपे हुए या एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, चीज़ें स्मूथ चल रही। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो मिसमैनेजमेंट है, ट्रबल्स है, स्पेशल ट्रबल्स हैं। ओवरऑल एरीज़ के लिए ट्रबल्स नहीं है। कोई एक एरीज़ ऐसा हो सकता है जिसका मार्स बाय बर्थ कैंसर एंगल पर था, वहाँ वो प्रॉब्लमेटिक होता है, तो फिर उसके लिए ये मार्स की पोजीशन काम नहीं करेगी। कोई ऐसा एरीज़ हो सकता है जिसके लिए वीनस बाय बर्थ बहुत सेंसिटिव हो, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो एक इंडिविजुअल डेफिशिएंसी हो सकती है। ओवरऑल एरीज़ जो एक एवरेज एरीज़ कहलाते हैं उनके लिए ये अच्छा टाइम है। अगर किसी पिछली खराबियों की वजह से आप अपनी खुशियां हासिल नहीं कर पा रहे, आप अगर अपनी कामयाबियां हासिल नहीं कर पा रहे, तो आर्टिफिशियली अपने आप को ग्रोथ देने के लिए या अपनी सेंसिटिविटीज़ एंड वीकनेसेस को दूर करने के लिए अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने तो वो आपके लिए अच्छा, उर्दू में नीलम कहते हैं। 8 से 10 कैरेट काफ़ी रहेगा। एंड साथ में सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत पढ़ना या सूरह शम्स पढ़ना, दोनों बहुत अच्छे रहेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन जितनी अच्छी है, मुझे लगता नहीं कि कोई एरीज़ इस वक्त डेफिशिएंसी में जाएगा, प्रॉब्लम्स में जाएगा। बट अगर फिर भी कोई ऐसा हो जो इस वक्त वो किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, अगर किसी की किस्मत में ही इस वक्त इश्यूज़ हैं तो वो फिर अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चले जाए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं एरीज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, इस बात को भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर मेरी ये कोशिशें एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी निखार या नॉलेज में इजाफे की वजह बनता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है और आपकी ये मोहब्बत हमारे लिए पाकिस्तान में नंबर 1 होने के लिए, आपकी इन्हीं मोहब्बतों ने में हमारा साथ दिया। एंड उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप इसी तरह सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।